12,000 रुपए पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा। तो हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया है, मूलधन 12,000 यानी कि P बराबर दिया गया है 12,000 रुपए और इसके बाद ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 9% वार्षिक। 9% क्या दिया गया है, वार्षिक। इसमें कुछ भी छमाही में नहीं बदलना है, ना तो तिमाही में बदलना है, केवल हमको वार्षिक काउंटिंग, वार्षिक गणना करना। समय दिया गया है 3 साल। n बराबर कितना दिया है, 3 वर्ष। अब हमको पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना होता है, क्योंकि फार्मूला होता है E इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n। तो P की जगह पे कितना आ गया, 12,000 रुपए इंटू 1 प्लस R की जगह पे कितना है, 9% बटा 100 और समय कितना है, 3 वर्ष। तो अब 12,000 रुपए गुणे 109, इसका इसमें गुणा करेंगे, 9 जोड़ देंगे तो 109 बटे 100 और 3 घात है इस पर तो 3 बार लिखा जाएगा। 109 बटे 100 गुणे 109 बटे 100। अब जब हम इसका पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, इसको पूरा ये 109 गुणे 109 गुणे 109 गुणे इतना, पहले तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 12 का और 109 को 3 बार गुणा करेंगे और इससे अगर हम भाग देंगे, पहले तो हम गुणा करेंगे तो मेरा गुणा आ जाएगा 1554.348 और जब हम इसमें 1000 से भाग देंगे, क्योंकि नीचे 1000 बचेगा तो 3 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 1 2 3 यानी कि 1554.348। ये मेरा आया चक्रवृद्धि मिश्र धन आया। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए CI बराबर हो जाएगा A माइनस P। ये कितना है, 1554.0348 में से हमको मूलधन घटा देना होता है। मूलधन घटा देंगे कितना, 12,000। जब हम 15,540 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 3,540.348। ये चक्रवृद्धि ब्याज आया। ये क्या आया, चक्रवृद्धि ब्याज आया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है साधारण ब्याज भी 3 वर्ष का निकालिए, फिर दोनों में देखिए अंतर कितना आता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, हम शॉर्ट में CI कह सकते हैं, इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो P कितना है, 12,000 रुपए, R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% और समय कितना लगना है, 3। अब हम 100 से भाग दे देंगे तो ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या, 120 गुणे 9 गुणे 3। अब देखिए 9 दूना 18, 9 एकन्ना 9 1 10, इतना आ गया। अब इसमें 3 का गुणा करेंगे, 3 शून्य 0, 3 अट्ठे 24 और 3 एकन्ना 3, 3,240। ये हमारा आया साधारण ब्याज। ये क्या आया, साधारण ब्याज 3,240, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है 3,540। तो अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है, तो अंतर आप देख रहे हैं CI ज्यादा हमेशा रहता, CI में से SI माइनस कर देंगे तो CI हमारा है 3540 दशमलव। हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसकी कोई विशेष जरूरत नहीं, क्योंकि 50 पैसे से भी कम है, इसलिए उसको हम छोड़ दे रहे हैं। में से हम घटा देंगे 3240। अब देखिए 3 2 5, तो 300 रुपए आपको दोनों में अंतर मिल रहा है, लगभग 300 रुपए का कितना अंतर है, 3,540 ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज था और 3,240 साधारण ब्याज आ गया। तो दोनों में जब हमने अंतर निकाला तो 300 रुपए का अंतर मिल रहा है 3 साल में। कितने का अंतर मिल रहा है, 3 साल में। तो इस तरीके से जब भी हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर पूछा जाए तो सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज की गणना ऐसे करेंगे जैसे हमने बताया, और इसके बाद साधारण ब्याज के लिए सूत्र है। साधारण ब्याज को हम सांकेतिक रूप में SI लिखते हैं, तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में पहले हमको चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालना होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि A बराबर होगा P इंटू 1 प्लस R बाई 100 पावर n, जिसमें n समय है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और P प्रिंसिपल माने मूलधन है। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन हुआ।
इसको 2 बार देख लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। और अभी भी चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हम आगे भी वीडियो आपको डालते रहेंगे। आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूरा दोनों में तुलना जो बताया गया बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। इसी के साथ हम विराम देते हैं।